प्रभु आपको प्रकट करता है अपने आप को, आपकी बीमारी के विषय में, आपकी समस्या के विषय में, आपकी चिंता के विषय में, आपके धन के अभाव के विषय में। जब आप वचन सुन रहे होते हैं ना, वो 1-2 मिनट, वो 5 मिनट, प्रभु आपसे कहता, बेटी ध्यान से सुन, ये मैं बोल रहा हूं तुझसे। मेरे बेटे ध्यान से सुन, यही तो मैं हूं जो तुझसे इस समय बात कर रहा हूं। और आपको वो लाइन एकदम हिट होती है, ओ ये मेरे लिए तो बोला जा रहा है, मेरे में तो यही तो सवाल थे, अभी गली में जब हम थे तो यही तो बात कर रहे थे। और भैया जी अब इस समय जो बोल रहे हैं ना वचन में, यही तो हमें उत्तर मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु बात कर रहे होते हैं। प्रभु ने कहा मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, तभी कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है। अब सोचो, आपका पूरा परिवार प्रभु को क्यों नहीं जान पा रहा? सोचा? आपके रिश्तेदार क्यों नहीं जान पा रहे? सोचा? क्यों आपकी बिरादरी प्रभु को नहीं जान पा रही? सोचा? आपके गली मोहल्ले के लोग क्यों नहीं जान पा रहे? सोचा? परमेश्वर ने चाहा कि आप यहां हो। हालेलुया। अब आप विचार करें, आप कितने बहुमूल्य लोग हैं, कितने, जिसमें से परमेश्वर ने आपको चुना है कि अपने आप को प्रकट करे, कि अपने आप को क्या करे। और यह बात भी जान लेना, तुम जितने भी लोग यहां पर बैठे हो ना, सब दूसरों की नजरों में मेंटली रिटायर्ड हो। जितनी भी बहनें बैठी हैं, उनके पति सब बोलते होंगे, कोई पति है यहां पर बैठा हुआ? बाद में मिलना। पति बोलते होंगे तेरे में तो अकल ही नहीं है। ससुर बोलता होगा इस बहू में अकल नहीं है। हालेलुया। इन भाई लोगों को जब नौकरी पे जाते होंगे, बॉस लोग झाड़ते होंगे, बेवकूफ आदमी है, दुनिया अकल ही नहीं है इसमें। गली मोहल्ले के लोग बोलते होंगे ये कुछ कर ही नहीं सकता। परिवार के लोग बोलते होंगे कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? बोलते होंगे आप सबको। तभी तो प्रभु ऐसे लोगों को उठा उठा के लाता है। परमेश्वर का चुनने का तरीका ही ऐसा है। हालेलुया। एक बार पता है क्या, हम बजा लो ताली अपने लिए। एक बार परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम गिदोन था। क्या नाम था? और मिद्यानियों साथ लड़ाई हो रही थी, तब परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने कहा कि हे शूरवीर योद्धा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। और वो कहता है प्रभु तू मुझे शूरवीर क्यों कहता है, तू मुझे योद्धा क्यों कहता है? मैं तो अपने परिवार में सबसे गरीब हूं, कमजोर हूं, लाचार हूं, निकम्मा हूं। प्रभु क्या कहता है? शूरवीर योद्धा। और वो कहता है क्या? मैं अपने परिवार में सबसे कमजोर हूं, छोटा हूं, गरीब हूं, लाचार हूं। हमारा परिवार कुल में सबसे गरीब है, कमजोर है। वो कहता नहीं, तू अपनी इसी शक्ति से जा। और प्रभु से क्या बोलता है? सूरवीर, सूरमा, शूरवीर योद्धा। उसे सूरमा बोल रहा है ऐसे व्यक्ति को जो डरपोक है, जो डर रहा है झगड़ने से। तब परमेश्वर कहते हैं तेरे देश पर चढ़ाई कर रहे हैं मिद्यानी लोग, जाओ उनसे लड़ाई कर और अपने लिए सेना तैयार कर। तो वो सारे सैनिकों को चुनता है। अब कोई व्यक्ति जब सेना को चुनेगा तो क्या चुनेगा? कैसी सेना को चुनेगा बताओ? लड़ने के लिए भाई जो लंबे चौड़े होंगे। हमारी दिल्ली पुलिस में भी जब भर्ती होती है तो उसकी छाती नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है कि भाई 6 फुट लंबा है, उसकी दौड़ लगवाई जाती है, उसकी लॉन्ग जंप देखते हैं, हाई जंप देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, तभी तो उसको भर्ती करते हैं। ऐसी थोड़ी ना कर लेते हैं। तो ऐसे ही सेना के अंदर अच्छे व्यक्ति, ताकतवर, बुद्धिमान, लड़ाकू, लड़ंके, तलवार चलाने वाले, भाले चलाने वाले हों। उसने गिदोन ने अपनी बुद्धि से ऐसे ही लोगों को चुन लिया जो लड़ंके थे, लड़ाके थे, ताकतवर थे। और लगभग 3,500 लोग उसने चुन लिए। और जब वो चुन लिए और जब वो एक मैदान में आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु जी आशीष दे मेरी सेना पर, अब हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए। परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है और कहता है देख परमेश्वर कह रहा है ये सेना तो बहुत ज्यादा है। गिदोन चकरा जाता है। बताओ
किसी सेना को घटाया जाता है कभी? जितने लड़ने वाले हो उतने ही तो अच्छे हैं? परमेश्वर कहता है ये लोग बहुत ज्यादा हैं अभी। गिदोन कहता है परमेश्वर ज्यादा है। परमेश्वर कहता है मैंने अभी इन लोगों में से चुनना है। ऐसा कर, तू नदी में जा इन्हें लेके, और इन्हें के पानी पिएंगे सब, और सब पानी पीते हैं। गिदोन कहता है देखो परमेश्वर आपको परखना चाहता है, ये टेस्टिंग का टाइम है। प्रभु ने एक सिंपल काम कहा है, जाके नदी में जाओ और पानी पियो। अब सबको पता होता परमेश्वर हमें परख रहा है, चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। सब जाते हैं नदी के तालाब में, अब वो जानते हैं परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्गदूत देख रहा है, यहां पर हमें चेक कर रहा है। अब जब लोग जाते हैं अपनी सभ्यता दिखाते हैं, पानी लेते हैं, हाथ धोते हैं अच्छे से, चेहरा धोते हैं, कुल्ला करते हैं, और तब पानी पीते हैं बड़ी सभ्यता से। अपना टोप रखते हैं, तलवार रखते हैं, तीर कमान निकालते हैं, साइड करते हैं, घुटने पे बैठते हैं, बड़ा एटिकेट दिखाते हैं, और फिर पानी पीते हैं। परमेश्वर देख रहा है। मैं जब सारा तरीका दिखाऊंगा ऐसा, हाथ धोकर पानी पी रहा हूं प्रभु, गंदे हाथों से नहीं पी रहा मैंने तीर कमान तलवार रख दिया है। देखो मैं हथियारों को अलग कर रहा हूं, आप पानी आप ही तो देते हो, मैं पानी की कितनी कदर कर रहा हूं। और प्रार्थना कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, स्वर्गदूत देख रहा है। हालेलुया। और कुछ लोग यूं जैसे कुत्ता पानी पीता है ना, पूरा का पूरा थूथनी पानी में घुसेड़ देता है और जबान से पानी पीता है चपड़ चपड़ करके। ऐसे कई लोगों ने पूरा का पूरा मुंह पानी में डाल दिया, लेट गए पे छाती के बल और यूं करके पानी पी रहे हैं। और कई लोग हंस रहे हैं, बेवकूफ लोग, ये तो रिजेक्ट होंगे, इन्हें तो तमीज ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बड़ा शोकित हो गया इनसे। और जब सब पानी पी लेते हैं, सब पानी पी के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है गिदोन को जितने चपड़ चपड़ कर रहे पानी पीने वाले हैं उन्हें एक तरफ कर दे, और जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पानी पिया था उन्हें एक तरफ कर दे। सो जितने चपड़ चपड़ पानी पीने वाले थे ना, वो लगभग 300 के करीब लगभग थे, और जितने सलीके से पानी पी रहे थे वो एक साइड कर दिए गए, और जो एक साइड कर दिए गए वो बहुत थे। और जो अच्छे लोग थे उन्होंने मन ही मन में विचार किया, और कर लो बेवकूफी, तुम तो रिजेक्ट हो गए हो। सो परमेश्वर ने कहा जो सभ्यता से पानी पी रहे थे ना, ये संख्या में बहुत है, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। जो बेवकूफ है, मूर्ख है, जिन्हें पानी पीने का तरीका नहीं है, उनसे मैं युद्ध करूंगा। हालेलुया। वो मेरी सेना में शामिल होंगे। वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, कमजोर हैं, तरीका नहीं है, और संख्या में भी बहुत कम है, मैं इनसे अपना युद्ध लड़ूंगा। गिदोन भी चकरा जाता है, ये कैसे होगा? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं गिदोन को, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, क्योंकि मैदान में मैं उतरूंगा, मैं लड़ूंगा। और वचन में यह भी लिखा है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। क्या लिखा है? बोलो। वो अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। वो अपनी महिमा देता ही नहीं किसी को। वो मूर्खों को चुन लेता है। किसको चुनता है?